હાય હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન आराध्य क्लासेस. हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? होप यू ऑल आर फाइन, डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ. हम लोगों को यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स हमने स्टार्ट किया हुआ है. 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जा रहे हैं. बच्चों, बिफोर वी स्टार्ट आवर कंटेंट, एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर अभी तक आप लोगों ने आराध्य क्लासेस के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको जो भी पोस्ट रखी जाएगी उसका रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा. तो बिना देरी करे फटाफट से वो बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए, जिससे आपको कंटेंट रेगुलरली फटाफट सबसे पहले मिलता रहे. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 विच इज राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में समझना है. तो बच्चों देखो, क्वेश्चन तो चला दूंगा, उसके अंदर कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कंसेप्ट बनना चाहिए. न्यूक्लियोफिलिक मतलब समझो. न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फिलिक मतलब लविंग, ठीक है. फिलिक मतलब लविंग और न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज. तो ये न्यूक्लियोफिलिक जो है ना, दे आर पॉजिटिव चार्ज लविंग. इनको पॉजिटिव चार्ज से बहुत ज़्यादा प्यार होता है. समझो यहाँ पर अगर ये पॉजिटिवली चार्ज लविंग है तो ये खुद नेगेटिव होंगे. इनके पास अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे. बहुत ही इजी बात, ठीक है. अब हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं. तो देखो, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर one nucleophile is replaced by other nucleophile. one nucleophile जो है वो replace होता है by another nucleophile. एक already existing nucleophile दूसरे उससे ज़्यादा strong nucleophile से replace हो जाता है. उस reactions को हम लोग nucleophilic substitution reactions बोलते हैं. तो देखो, यहाँ पर इन रिएक्शंस के अंदर जो हेलो अल्केन्स होते हैं, जो हेलो अल्केन्स वो सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं. जो हेलो अल्केन्स होते हैं वो सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं. तो आपको क्वेश्चन आएगा, सर सबस्ट्रेट मतलब क्या? तो बहुत क्रूड लैंग्वेज में, कच्ची लैंग्वेज में बोलूँ तो रिएक्टेंट्स, जिनके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आते हो ना, वो सबस्ट्रेट बोला जाता है, ठीक है. अब यहाँ पर होगा क्या? तो देखो, सपोज कि मैं यहाँ पर एक रिएक्शन का एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि सबस्ट्रेट क्या होता है और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज क्या है. तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर जो बॉन्ड है वो पोलर है. कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. तो यहाँ पर जो OH माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल है. वो क्या करता है? तो वो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक कर देता है. और क्या होता है? तो कार्बन जो है उसके अंदर यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन एटम्स ही है, बट यहाँ पर अब OH ग्रुप आ जाता है. OH प्लस यहाँ पर जो X माइनस है वो निकल जाता है. तो यहाँ पर क्या होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं सबस्ट्रेट. जो आपका हेलो अल्केन है, सबस्ट्रेट जो है वो आपका हेलो अल्केन है. OH माइनस जो है वो आपका न्यूक्लियोफाइल है.
देखिए इसके पास नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग बोल देते हैं प्रोडक्ट, और ये जो X माइनस है वो लिविंग ग्रुप है। तो देखिए होता क्या है, हियर इन दिस रिएक्शन द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द partially positively charged carbon atom and halogen atom is removed या departs. This halogen atom is known as living group and the product is formed. Such a reaction in which one nucleophile has replaced another nucleophile, already existing nucleophile, is known as nucleophilic substitution reactions. तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होती है वो दो टाइप्स की होती है। पहली जो है दैट इज SN1 और दूसरी जो है दैट इज SN2। SN1 और SN2। SN1 में S क्या है, सब्सटीट्यूशन, ठीक है, S क्या है, सब्सटीट्यूशन, N क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, 1 क्या है, यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर। तो इसको अरेंज कर दो, यूनिमोलिकुलर या न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर, या न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस विच आर यूनिमोलिकुलर, ठीक है, या तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो इसको क्या बोलोगे, तो इसको बोलोगे बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। बोलो क्लियर हुआ। तो यहाँ पर इसको खास याद रखो, वन न्यूक्लियोफाइल जब दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है तब उसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर जो हेलो अल्केन्स हैं वो ऑलरेडी हेलो अल्केन्स जो है वो सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं और उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करता है। X माइनस जो है वो हैलाइड आयन के फॉर्म में रिमूव हो जाता है, उसको लिविंग ग्रुप बोला जाता है। दो टाइप की सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस है, पहली है SN1 दैट इज यूनिमोलिकुलर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन और दूसरी जो है वो है SN2 जिसका नाम है बायमोलिकुलर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब समझो, इन रिएक्शंस को लिखने का एक जनरल पैटर्न है जिसके अंदर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, Rx प्लस NU माइनस, ये Rx जो है वो इधर अटैक कर देता है और RNU प्लस X माइनस बना देता है। यहाँ पर जो Rx है वो सबस्ट्रेट है, Rx जो है वो आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर ये जो है वो आपका प्रोडक्ट है और ये जो है वो आपका लिविंग ग्रुप है, वो आपका लिविंग ग्रुप है। बोलो क्लियर हुआ। चलो बढ़ते हैं आगे। आपको बहुत सारे रिएक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन के फॉर्म में, जिसको आप आराम से अभी स्टडी कर सकते हो। हम बहुत सारी रिएक्शन इस टाइप की देखने ही वाले हैं जो ऑलरेडी कवर हो जाएगी, तो अभी मैं उसको टच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा आप अपने आप ही उस रिएक्शंस को पढ़ते चले जाओगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियोफाइल। क्वेश्चन नंबर 17, राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियोफाइल्स। हमें न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर नोट लिखनी है, ठीक है, कि भाई न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। तो देखो हमने अभी ही पढ़ा कि न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस लविंग होते हैं। मतलब द न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस है, या तो फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, या तो फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं कैपेबल ऑफ, जो कैपेबल है ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर।
जो इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करने के लिए कैपेबल है। हम एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में हमने ऐसा समझा कि दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस विच आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये या तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हो सकते हैं या तो फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या तो फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स कौन से हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स कौन से हैं। तो देखिए, साइनाइड माइनस, आई माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, अल्कोक्साइड आयन RO माइनस। ठीक है, ये सब के सब जो है वो चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लिखना चाहें, अगर हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लिखना चाहें तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के अंदर आपका वाटर आ सकता है, आपका अमोनिया आ सकता है, उसके बाद आपका H2S आ सकता है, H2S, उसके बाद मीथेनॉल आ सकता है। अब देखिए, जानबूझ के मैं यहाँ पर उनके ऊपर की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूँ, जो दिखाता है कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन की पेयर को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक कंसेप्ट आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी का। न्यूक्लियोफिलिसिटी, कि भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी किसको बोलते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा टर्म है जो न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी को दिखाता होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है, दैट इज एबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, दैट इज एबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू रिएक्ट विथ कार्बन सेंटर या रिएक्ट विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के साथ न्यूक्लियोफाइल की रिएक्ट करने की एबिलिटी को दिखाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ऑब्वियस सी बात है, जितना न्यूक्लियोफाइल का साइज छोटा होगा उतना वो इजीली अटैक कर पाएगा। दूसरा जो है वो है डेंसिटी। ठीक है, तीसरा जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम्स, ऑफ डोनर एटम्स। और चौथा जो है वो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ये सबका सब आ रहा है ना कैमरामैन इसके अंदर, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, उसके बाद यू हैव गॉट डेंसिटी, उसके बाद थर्ड इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द फोर्थ इज इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ये चार पैरामीटर्स हैं जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिफाइन करते हैं। देखो, न्यूक्लियोफाइल का साइज जितना छोटा उतना अटैक इजी होता है, डेंसिटी जितना ज़्यादा उतना अटैक इजी होता है, डोनर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना कम उतना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो आगे जा कर के हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में समझनी है। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बीडेंटेंट का वर्ड होता है यूनिवर्सल, सब बाजू से। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो यूनिवर्सल होंगे, सब बाजू से अटैक कर सके ऐसे होंगे, है ना। कुछ ऐसा ही मीनिंग हुआ ना। तो देखो, इसका मीनिंग ऐसा ही होता है, जिनके पास नॉन इक्विवेलेंट एटम्स हो। देखो, एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं? एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल्स, कि भाई एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स हम किसको बोलते हैं? तो देखिए, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या हुआ? ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स which contains more than one donor atom, which contains more than one donor atom, more than one donor atom, more than one donor atom, and can combine from any side,
can combine from any side is known as what you can say ambidentate nucleophile. वर्ड एम्बिडेंटेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल या फ्रॉम ऑल साइड, फ्रॉम ऑल साइड। क्लियर हो रहा है? अब देखो एग्जाम्पल इसके देखते हैं। तो एग्जाम्पल जो है वो पहला तो हो जाएगा CN, साइनाइड। तो देखो साइनाइड के अंदर जो चार्ज है वो डीलोकलाइज हो रहा है। कैसे? यहाँ पर देखिए ये साइनाइड का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरीके से, ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से रेजोनेंस अंडरगो करता है और यहाँ पर आपका बन जाता है C डबल बॉन्ड N। यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आ गया तो इसको हम लोग नेगेटिव चार्ज दे देंगे। यहाँ पर कार्बन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कार्बन और साइनाइड दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हैं। तो दोनों में से कोई भी जो है वो अटैक यहाँ पर कर सकता है। अगर याद रखो कार्बन जो है वो अटैक करता है तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं अल्काइल साइनाइड्स। अल्काइल साइनाइड्स इफ कार्बन इज द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, इज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अगर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर में कार्बन है तो उसको बोलते हैं अल्काइल साइनाइड। और अगर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर में यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन है तो उसको बोला जाता है अल्काइल आइसोसाइनाइड। कब? जब नाइट्रोजन इज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। जब नाइट्रोजन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है तब हम उसको बोल देते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर नाइट्रो भी एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स की ही कैटेगरी में आता है, बराबर। अगर वहाँ पर लिंकेज नाइट्रोजन से हो रहा हो तो उसको बोलते हैं नाइट्रो अल्केन, और अगर ऑक्सीजन से हो रहा है तो उसको बोला जाता है आइसोनाइट्राइल। देखिए दूसरा एग्जाम्पल NO2 का है। तो अगर RNO2 होता है तो उसका अलग नाम है, और इस तरीके का चीज़ होता है तो उसको हम अलग नाम से बोलते हैं। यहाँ पर RO2N लिख दीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, इसको बोलते हैं नाइट्रो अल्केन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? तो इसको हम बोल देते हैं नाइट्रो अल्केन। और यहाँ पर अगर आप बात करें तो जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, और इसको हम बोल देते हैं अल्काइल आइसोनाइट्राइल। अल्काइल आइसोनाइट्राइल। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमने एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल का जो कंसेप्ट है उसको समझ लिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है दैट इज SN2 मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो SN2 का डेफिनेशन लिख देते हैं सबसे पहले कि द रिएक्शन इन विच, सबसे पहले कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं। चलो, S का मतलब क्या होता है? तो S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब क्या होता है? तो N जो है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक, और 2 का मतलब जो होता है दैट इज बायमोलिकुलर। सो ये रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर रिएक्शंस। अब डेफिनेशन लिखते हैं कि द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन
rate of the reaction depends on concentration of substrate plus nucleophile. Substrate plus nucleophile is known as SN2 reaction, जिसके अंदर जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों की ही कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता हो, उसको हम लोग बोल देते हैं SN2 रिएक्शन। तो SN2 के लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्लियर है? चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आप लोग यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड ले लीजिए, मिथाइल ब्रोमाइड। इस मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन आप लोग करवा रहे हैं, मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल क्लोराइड आप कुछ भी ले सकते हैं। आप लोग इसका रिएक्शन OH माइनस के साथ करवा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, क्या बनेगा यहाँ पर आपका CH3OH बनेगा प्लस Br माइनस बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, जो रेट ऑफ द रिएक्शन वो प्रोपोर्शनल है किसके? मिथाइल ब्रोमाइड के डॉट OH माइनस के। अब देखिए यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दें तो रेट इज इक्वल टू K इंटू CH3Br डॉट OH माइनस। अब चैप्टर नंबर 4 को याद करिए। यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? 1। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 होगा। अब आप पूछोगे ऑर्डर कैसे डिसाइड किया सर? तो देखो एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन का जो टर्म होता है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो पावर होती है उसको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मिथाइल ब्रोमाइड के रिस्पेक्ट में 1 है और OH माइनस के रिस्पेक्ट में 1 है। तो ओवरऑल ऑर्डर जो है वो 2 हो जाएगा। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 हो जाएगा। अब इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 क्यों है वो थोड़ा सा बाद में देखेंगे, ठीक है। अब मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का ट्राई करते हैं कि होता क्या है। तो देखो यहाँ पर SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होगा, तो हम लोग सबसे पहले मिथाइल क्लोराइड को और OH माइनस को इंटरैक्ट करा रहे हैं। समझना यहाँ पर ये आपका मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। मिथाइल ब्रोमाइड ही ले लेता हूँ क्योंकि मैंने पहले मिथाइल ब्रोमाइड लिया था। ये OH माइनस है। तो क्या होता है समझिए, जो OH माइनस है, OH माइनस वो अटैक करता है, OH माइनस अटैक करता है व्हाट यू कैन से इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, डेल माइनस है, ठीक है। इसके ऊपर जो चार्ज है वो डेल माइनस है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से अटैक करता है। तो होगा क्या, यहाँ पर एक टाइम पे यहाँ पर ब्रोमीन जैसे ही आता है ना, ब्रोमीन सॉरी हाँ OH माइनस जैसे ही आता है। अब OH माइनस का एरो जो है मैं उधर से शिफ्ट करके इधर कर रहा हूँ, समझिएगा क्यों। अब OH माइनस, आप लोग बोलोगे सर आपने OH माइनस को इधर से क्यों लाया, इधर तो रास्ता था ना। तो समझो यहाँ पर हेलोजन एटम भी ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है और OH माइनस भी नेगेटिवली चार्ज है। तो इस OH माइनस को इधर से तो आने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, उसको इस तरीके से बैक साइड से ही आना होगा। अगर वो इस तरीके से बैक साइड से आएगा तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन्स थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर ये हाइड्रोजन थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे और जो OH माइनस बॉन्ड है वो जस्ट बनना चालू होगा। जो OH माइनस बॉन्ड है ना वो बनना चालू होगा और यहाँ पर इस साइड पे जो ब्रोमीन का साथ का बॉन्ड है वो टूटना चालू होगा। तो देखो मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लगा दिया है। स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, थोड़ी देर के लिए ही दिखाई देता है।
मतलब रिएक्शन से प्रोडक्ट की जर्नी के बीच में कहीं पर कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई देता है। ये ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कार्बन का वैलेंसी जो है वो 5 है, जो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, इसीलिए तुरंत ही ये डीकम्पोज होकर के इस तरीके से प्रोडक्ट बना देता है OH प्लस यहाँ पर जो Br माइनस है वो लिविंग ग्रुप है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, OH माइनस ने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक किया, तो क्या होगा, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट तो नहीं, बराबर, तो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, इस इंटरमीडिएट के अंदर कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन हैज 5 वैलेंसी, कार्बन की जो वैलेंसी है वो 5 वैलेंसी है, जो अनस्टेबल है, इसीलिए यहाँ पर इसको आइसोलेट नहीं कर सकते, ये तुरंत ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है प्लस लिविंग ग्रुप निकल जाता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन है प्लस बॉन्ड ब्रेकिंग जो है, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग ये साथ साथ में चलता है, कहने का मतलब साइमल्टेनियसली होता है, कहने का मतलब कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो देखो OH माइनस ने इसको अटैच किया, यहाँ पर 5 वैलेंसी वाला कार्बन बना जो ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है, अनस्टेबल है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन भी धीरे धीरे हो रहा है और बॉन्ड ब्रेकिंग भी धीरे धीरे हो रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। यहाँ पर अल्टीमेटली प्रोडक्ट बन जाता है और प्रोडक्ट के साथ साथ यहाँ पर लिविंग ग्रुप होता है। याद रखो ये पूरी की पूरी रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है, इसको एक स्टेप मत समझ लेना, इसको दूसरा मत समझ लेना। ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जर्नी में कहीं पर बीच में बनता है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट सीधा ही बन रहा है, ये खाली बीच में जो अनस्टेबल चीज़ बनी हुई है उसको दिखाया है। तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली एंड दिस इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये कैसा है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। अब अगर आप रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को ध्यान से देखो तो यू विल ऑब्जर्व दैट दिस हाइड्रोजन बॉन्ड्स व्हेन OH माइनस हैज अटैच्ड, बराबर, इसको मैं मिटा देता हूँ, लिखता भी जाता हूँ, समझाता भी जाता हूँ साथ साथ में। तो जब OH माइनस यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, when OH minus attacks the carbon, when OH minus attacks the carbon, CH bond starts moving, ठीक है, एंड अल्टीमेटली यहाँ पर CH बॉन्ड जो है वो एकदम मूविंग होने लगता है, और जैसे ही OH माइनस जो है वो इधर बॉन्ड बनाता है, CH बॉन्ड पोजीशंस आर इन्वर्टेड, बॉन्ड पोजीशंस आर इन्वर्टेड टू अवॉइड द रिपल्शन। समझो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में भी तो इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, OH माइनस के पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये दूर होना चालू हो गया एक दूसरे से, और यहाँ पर जब Br माइनस हटा तब वो एक दूसरे से इस तरीके से मैक्सिमम डिस्टेंस पे या मिनिमम रिपल्शन वाली पोजीशन पे आ गए। समझना, ये Br माइनस इधर हटा तो हाइड्रोजन इस OH माइनस से रिपल्शन एक्सपीरियंस करके इस तरीके से रिएक्टेंट की कंपैरिजन में इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाता है। दिस इज वेरी सिमिलर टू इन्वर्जन ऑफ अम्ब्रेला इन स्ट्रॉन्ग विंड। स्ट्रॉन्ग विंड के अंदर देखो इन्वर्जन ऑफ अम्ब्रेला हो रहा है, ये आपका अम्ब्रेला है जो पहले ऐसा था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हवा आई ना तो अब ये ऐसा हो गया है। कहने का मतलब यहाँ पर इधर फोर्स लगा और ये कुछ इस तरीके का हो गया, ठीक है, ये इन्वर्जन ऑफ अम्ब्रेला जैसा है। इसीलिए हम लोग ऐसा समझते हैं कि SN2 रिएक्शंस जो है उसके अंदर देयर इज 100% इन्वर्जन। जो SN2 रिएक्शंस है इसके अंदर देयर इज 100% इन्वर्जन।
ये जो स्ट्रक्चर है वो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है, रिएक्टेंट की कंपैरिजन में उल्टा घुमा हुआ स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्वर्जन। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि वो इन्वर्जन है। कुछ पॉइंट्स वापस से समझ लो। पहला पॉइंट, OH माइनस कार्बन को अटैक किया, 5 वैलेंसी वाला ट्रांजिशन स्टेट बना जिसके अंदर कार्बन जो है वो 5 ग्रुप से जुड़ा हुआ था। ये अल्टीमेटली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ और लिविंग ग्रुप निकल गया। प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट की कंपैरिजन में इन्वर्टेड है। यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन है और बॉन्ड ब्रेकिंग है वो एक साथ साइमल्टेनियसली प्रोसीड होता है, रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है, और यहाँ पर आपके पास 100% इन्वर्जन जो है वो देखने को मिलता है। 100% इन्वर्जन जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर इन्वर्जन क्यों हुआ, क्योंकि ये जो OH माइनस है वो इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर उसको रिपेल करता है, इसको दूर भगाता है। समझो ना, OH माइनस इधर आया तो इन हाइड्रोजन ने एडजस्टमेंट करना चालू किया, तो यहाँ पर इस तरीके से OH माइनस और Br जो है वो एक जुड़ गए। बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली एंड द SN2 is getting converted into 100% inversion। एक चीज ये भी है कि SN2 में there is always बैक साइड अटैक। SN2 में हमेशा न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर इस साइड से जाएगा तो ब्रोमीन भी नेगेटिवली चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना इसके ऊपर। ठीक है, ब्रोमीन भी नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव लिखा, नेगेटिव लिखा था उसको पॉजिटिव कर देना। तो ये Br भी नेगेटिवली चार्ज है, तो OH माइनस जो है वो इधर आके अटैक कभी नहीं कर सकता, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो OH माइनस को इधर से ही आके अटैक करना पड़ेगा, और अटैक जो है वो हमेशा बैक साइड से होगा। लिविंग ग्रुप की बैक साइड से यहाँ पर अटैक होने वाला है। 100% इन्वर्जन होता है यहाँ पर। ठीक है, SN2 को बहुत प्रॉपरली समझ लेना, क्योंकि SN2 और SN1 का डिफरेंस भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन को स्टडी करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं, या कि जिसकी प्रेजेंस में SN2 रिएक्शन जो है वो बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर अगर छोटे एटम्स प्रेजेंट होंगे ना, छोटे एटम्स, तो रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो बहुत इजीली आके इधर अटैक कर सकेगा, और इधर आपने अगर बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए तो OH माइनस इस कार्बन को अप्रोच नहीं कर पाएगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN2 रिएक्शन जो है वो नहीं हो पाएगी। क्लियर है? तो जितने बल्कि ग्रुप यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप ज्यादा होंगे उतनी रिएक्शन जो है वो स्लो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज मुझे बतानी है, वो है 2 के बारे में, बायोमोलिकुलर क्यों है। तो केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों ने मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन को समझा हुआ है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ molecules which must collide simultaneously for the reaction to occur is known as molecularity। तो यहाँ पर कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होना ज़रूरी है, रिएक्टेंट का या सबस्ट्रेट का और न्यूक्लियोफाइल का। इसीलिए ये रिएक्शन जो है उसको हमने बायोमोलिकुलर या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो बोला हुआ है। आपने अब बोलोगे सर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी एक ही है? बिल्कुल एक ही है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी एक ही होती है। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक से ज़्यादा स्टेप के अंदर हो रही है, तो मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। क्लियर हुआ? तो इसको आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हो और बायोमोलिकुलर रिएक्शन भी बोल सकते हो। क्लियर है? चलो, यहाँ पर हमारा कंटेंट को या यहाँ पर हमारे टॉपिक को एंड अप कर रहा हूँ। रेस्ट ऑफ द चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।